जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। साहब चीमा स्पेन से, कैसे हैं आप? जनाब चीमा साहब स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। आप सुनाइए जी, कहाँ होते हैं? आप सुनाएं। आप तो किस्मत वाले लोग हैं जो स्पेन में रहते हैं, और किस्मत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं, माँ बाप के साथ। बिल्कुल सर, पूरी फैमिली आपकी वहाँ पे है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा हाँ। शुक्र है, नेमत है माशाल्लाह। तो अभी बैठे हुए थे माशाल्लाह घर वालों के पास ही। ये तो बहुत अच्छी, ये तो अल्लाह ताला का करम है। चीमा साहब क्या लिखे? और आज मजे की बात यह है कि मेरी वालदा साहिबा भी यही कह रही थी कि ये माशाल्लाह हमारे बच्चों के लिए भी ना अच्छी बात है कि हम भी इनके पास हैं, वो भी परदेश में। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। बस अल्लाह सलामत रखे सबको। वो सर आप सुनाइए, कहाँ गायब होते हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। बस वैसे ही आपको पता है, शहरों शहरों में फिरना होता है, तो थोड़ी सी छुट्टियां वगैरह हाजिरी हो गई यहाँ पे। बहरहाल कोई नहीं। चीमा साहब क्या लेके आए? जमती है आज अहमद फराज आपकी गजल है एक। जनाब। गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे। हाँ, दिल वो बेमहर। गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने रोने मांगे। के बहाने मांगे। हम ना होते तो किसी और के चच्चे होते। आहा आहा। हम ना होते तो किसी और के चच्चे होते। खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यही दिल था कि तरसता था मरासम के लिए। मरासिम के लिए। यही दिल था कि तरसता था मरासम के लिए। हाँ। अब यही तरह ताल्लुक के बहाने मांगे। अब यही तरह ताल्लुक के बहाने मांगे। मांगे अपना ये हाल के जी हार चुके लुट भी चुके। हाँ। अपना ये हाल के जी हार चुके लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। आहा आहा। जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा। हाँ हाँ। जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज। मिल गए तुम भी तो क्या, और ना जाने मांगे। और न जाने मांगे। वाह, क्या बात। मिल गए तुम भी तो क्या, और ना जाने मांगे। गुर्बतों में भी जुदाई के जमाने मांगे। दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। वाह वाह। खूबसूरत गजल चाहिए, और अपना चारे के साथ इंशाल्लाह बात होती रहा करेगी। अब इंशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा खान फ्रॉम हरीपुर। जी आयशा खान, आप हरीपुर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान, उस ज़ात का बड़ा करम। जी सबसे पहले तो मेरा एक शेर है, उसके बाद मोहसिन नकवी की एक नजर लेके आई, और उसके बाद अपने आसरा। ठीक। अपना शेर कौन सा? वो है कि मिल जाएगा वो किसी रोज मुझे, मुझे ये गुमा रहता है। मिल जाएगा वो किसी रोज मुझे, मुझे ये गुमा रहता है। मेरा यार जो सरे बाजार रहता है। अच्छा है, अच्छा है। धुन की परछाई हट जाए गुलाब चेहरे से। धुन की परछाई हट जाए गुलाब चेहरे से, आँख साफ नजर आने को मुझे। जी आयशा खान हमारे साथ थी, और लाइन उनकी तरफ से ड्रॉप हो गई। दोबारा वक्त मिला तो बात कर लेंगे। अभी अहमद फराज की बात हो रही थी, शामिल किया उन्होंने कलाम अनस चीमा ने स्पेन से। वो फराज का शेर था कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको नाई मोहब्बतें करनी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो।
तो यूं ही जनाब फराज का जिक्र चला तो दो चार अशार जहन में आ गए कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको नाई मोहब्बतें करनी, ये क्या कुर्ब है कि तू सामने और हमें शुमार अभी से जुदाई की साहतें करनी। ये बहुत खूबसूरत गजल थी उनकी। न जाने अब कितने शेर कितने अशार मेरे जहन में हैं और क्या कुछ भूल चुका हूँ। बहरहाल जो अशार याद हैं कोशिश करता हूँ कि आपको सुना दूँ। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको नाई मोहब्बतें करनी, ये क्या कुर्ब है कि तू सामने और हमें शुमार अभी से जुदाई की साहतें करनी, कोई खुदा हो के पत्थर जिसे हम चाहें, फिर तमाम उम्र उसी की इबादतें करनी। और ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें तो रास नाई मोहब्बतें करनी। और था कि मिलें जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना, मिलें जब उनसे तो मुबहिम से गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से 100 वजाहतें करनी। फराज कभी नए मौसमों में रो देना और कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तू कहे तो बन के काजल तेरी आँख में समाऊं, तू कहे तो बन के काजल तेरी आँख में समाऊं, तेरे दिल की धड़कनों में कोई गीत मैं जगाऊं, उस साज को मैं छेड़ूं, तेरे दिल को जो लुभाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरी आरज़ू यही है, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरी आरज़ू यही है, तेरे नाम पे झुके सर यही मेरी बंदगी है, तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए।
हैं जनाब। और जिस किताब की मैं बात कर रहा था, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए, सलीम कौसर साहब, वो किताब मैं आज अपने साथ लेकर आया हूँ। उसमें से कुछ कलाम शामिल करूंगा। कभी वक्त मिले तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं। नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं। मैं उस मुंडेर पे महताब रख के आ गया हूं। ख्याल की बात है कि सलीम कौसर साहब ने अगर ख्वाबों के हवाले से नए और पुराने का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। मैं बहुत दिन तक तो यही सोचता रहा। ख्वाब तो ख्वाब होता है। जो पहला ख्वाब देखा था बचपन में, किसी ने भी, मैंने, आपने, किसी जी रूह ने, किसी इंसान ने, वो भुला नहीं सकता। ये मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि जो आम तौर पर उमूमन शायरी के प्रोग्राम्स में हुआ करता है कि एक ही रिश्ते के इर्द गिर्द घूमते घूमते सारा प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है और प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम करने वाले का मकसद यही होता है कि एक ही किरदार और एक ही जज्बे के तहत सारी शायरी पढ़ दी जाए और सुना दी जाए और सुन ली जाए। ऐसा इस प्रोग्राम में, ऐसा इस महफिल में नहीं हुआ करता। जिंदगी के बारे में अभी हमने बात की। इतनी अर्जा नहीं होती कि एक ही रिश्ते और एक ही जज्बे और एक ही एहसास के इर्द गिर्द घूमते हुए इतनी बड़ी जिंदगी आप गुजार दें। तो एक रिश्ते और एक नाते, एक ताल्लुक, एक वास्ते की बात कम से कम मेरे प्रोग्राम में नहीं होती। ख्वाबों के हवाले से बात हो रही थी तो ख्वाब नए पुराने नहीं होते, या मैं नहीं समझता था इससे पहले। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं। मैं उस मुंडेर पर महताब रख के आ गया हूं। कबूलियत की घड़ी इस तरफ से गुजरेगी, दुआओं को तहे मेहराब रख के आ गया हूं। और शेर सुनेगा कि दलील का तो वो कायल नहीं रहा कभी। मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूं। किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ करीब ही गुले शादाब रख के आ गया हूं। और शेर है कि फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, न जाने में कहाँ मिजराब रख के आ गया हूं। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूं। आपने सुनना चाहा ट्रैक, अभी किसी ने टेलीफोन किया था। बहरहाल आपकी समातों की नजर। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया।
जहर जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाए क्या। वो जहर जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या। जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, हम नगमा जरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के। हम नगमा जरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के। बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या। कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या। बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या। कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। कोई महर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। अभी आप फरीदा खानम साहिबा की आवाज़ में सुन रहे थे। ये मैंने मश्क शुरू ही इसलिए की थी कि मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि लिखने वाले जो भी कलाम लिख देते हैं, लिखने वाले की अमानत होता है उसका नाम। ये अथर नफीस जनाब का कलाम है, जिनकी विलादत की तारीख 22 फरवरी 1933 है और वफात 21 नवंबर 1980 है। तो उनको हमसे बिछड़े हुए भी करीबन 43 साल हो गए। और देखिए ये कलाम कब का होगा। अतर नफीस जनाब ने ये लिखा और फिर वो कंपोज हुआ और फिर न जाने कब कंपोज़र के पास और उसके बाद आवाज़ फरीदा खानम और उनका कलाम जिंदा रहा। गज़ल में एक शेर ऐसा है जो म्यूज़िक में शामिल नहीं हुआ। वह है कि फिर आंखें लहू से खाली हैं, ये शम्में बुझने वाली हैं। फिर आंखें लहू से खाली हैं, ये शम्में बुझने वाली हैं। हम खुद भी किसी के सवाली हैं, इस बात पे हम शर्माएं क्या। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अली बात, भाई क्या हाल है? अली बात कर रहे हैं फैसलाबाद से। जी अब्दुल मोहम्मद बूटा शाकिर बोल रहा हूँ, काला शाह काकू से। जनाब 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 एक अली भी थे, उनको काफी देर से मैंने होल्ड करवाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि शाकिर बूटा मुझे भी आपने कहा था कि 3 मिनट बाद ये असद नबी साहब की चल रही थी ना गजल। अच्छा अच्छा, तो एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड शाकिर साहब, आपने होल्ड करना जाना नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अली बात कर रहे हैं आप फैसलाबाद से? जी जी अली बात कर रहा हूं। जी अली जी, सॉरी आपको बड़े देर आपने होल्ड भी किया और दो तीन दफा कॉल भी। जनाब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नसीरत मिल्लत ताजदार गोरड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब की गजल है। क्या बात है, इरशाद। आप फरमाते हैं कि क्या दिल मेरा नहीं था, तुम्हारा जवाब दो। क्या दिल मेरा नहीं था, तुम्हारा जवाब दो। बर्बाद क्यों किया है, खुदारा जवाब दो। अच्छा है, आहा, वाह 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 वाह। और क्या तुम नहीं हमारा सहारा जवाब दो। क्या तुम नहीं हमारा सहारा जवाब दो। अरे आंखें मिलाओ हमको हमारा जवाब दो। वाह। और कल से मुराद सुबह कयामत सही मगर। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कल से मुराद सुबह कयामत सही मगर। अब तुम कहाँ मिलोगे दोबारा जवाब दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अच्छा है भाई। और अब तुम कहाँ मिलोगे दोबारा जवाब दो। मैं हो गया तबाह मैं हो गया तबाह तेरे ही सामने। क्यों कर लिया ये तुमने गवारा जवाब दो। क्यों कर लिया ये तुमने गवारा जवाब दो। तुम ना खुदा थे और कला तुमसे आशना। क्या बात है। तुम ना खुदा थे और कला तुमसे आशना। कश्ती को क्यों मिलाना किनारा जवाब दो। और चेहरा उदास अश्क रवां दिल है बेकरार। वाह। चेहरा उदास अश्क रवां दिल है बेकरार। अरे मेरा कसूर है या तुम्हारा जवाब दो। और मकता है लो तुमको भी बुलाने लगे हैं नसीर वो। लो तुमको भी बुलाने लगे हैं नसीर वो। बोलो इरादा क्या है तुम्हारा जवाब दो। वाह वाह। क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो। बर्बाद क्यों किया है खुदारा जवाब। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ बलोच जानी का सलाम है। जनाब कैसे हैं आप? अल्ताफ साहब ठीक हैं? हैदराबाद से प्रोग्राम में शामिल। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आपके शहर का मौसम कैसा है? अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा ऐसा है कि आपसे अर्ज़ मुलाकात नहीं बात नहीं। आपसे अर्ज़ मुलाकात नहीं बात नहीं है। मेरे लब पे वही बात नहीं बात है। मेरे लब पे वही बात नहीं बात नहीं। मेरे बेताब ये हलचल ये कयामत कैसी। आज उनसे मुलाकात नहीं बात नहीं। आप आ जाएं तो रिमझिम की सदा नाच उठे। नई रात ये बरसात नहीं बात नहीं। क्या बात। बस अंदाज़े बयां रंग बदल देता है। बस अंदाज़े बयां रंग बदल देता है। वरना दुनिया में कोई बात नहीं अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने। अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने। आज एक ताज़ा गजल और कही है मैंने।
अच्छा है, अच्छा है। किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, हाँ, किस जरूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने, मैं तो जैसा भी हूँ सब लोग मुझे जानते हैं, तेरे बारे में भी एक बात सुनी है मैंने, तेरे बारे में भी एक बात सुनी है मैंने, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, एक तकलीफ कई बार सही है मैंने, वाह, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है, बहुत आला, बहुत आला। एक तकलीफ कई बार सही है मैंने, जिंदगी ने मुझे सीने से लगा रखा है, जान जिस दिन से हथेली पर धरी है मैंने, अफेबों को अया करके खजिल हूँ लेकिन ये जसारत भी अगर की है तो की है मैंने, ये जसारत भी अगर की है तो की है मैंने, दिल से दूसरा इंसान जुदा है नुसरत, हर जबी पर नई तहरीर पड़ी है मैंने। अच्छा है, अच्छा है। सजाद भाई अगर टाइम है तो कुछ और सुना कल के लिए या किसी और, इंशाल्लाह कल आएंगे आप? कोशिश तो मेरी होती है लेकिन मैं इतवार को आ नहीं पाता, आ नहीं पाते। अगर आ गए तो ये हमारे लिए और खुशी की खबर होगी, वरना अगले हफ्ते आपके साथ हमेशा साथ रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और आपका साथ हमेशा साथ रहेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे, मुझे दुआओं में शामिल रखे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कार मुंतका हो गई थी जी होल्ड पे, और मैं जनाब मोहम्मद शाकिर बूटा साहब जी सर, इरशाद। मैं लाइव आ गया हूँ जी लाइव है। अच्छा, तो कैसे हैं आप? पिछले हफ्ते थोड़ी सी गैरहाजिरी रही, मैंने कहा चलो हाजिरी दी जाए बस। तो आज अमन फराज साहब का जिक्र चला जी, तो मैं उनकी एक नज़म शामिल करूंगा, मुहासरा, जो उनकी शेरी मजबूए बेवाज गरी कूचों में जी हाँ शामिल है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उनका तारुफ करा दूं। जनाब फराज साहब, अमन फराज साहब एबटाबाद में 1931 में पैदा हुए। असल नाम सैयद अहमद शाह है। मैट्रिक कोहाट से किया, एडवर्ड कॉलेज पेशावर से लाहौर उर्दू और फारसी में एमए किए। रेडियो पाकिस्तान से बतौर प्रोड्यूसर मुलाजमत का आगाज किया। बाद में पाकिस्तान नेशनल सेंटर, अकादमी अदबियात पाकिस्तान, लोक विरसा और नेशनल बुक फाउंडेशन के सरबराह की ऐसे खिदमात अंजाम दी। 11 शेरी मजमूए हैं उनके और एक कुलियात अहमद फराज। उनके थोड़े नाम भी ले लूं। तनहा तनहा, मर्दे आशूब, नायाब, जाना जाना, शबे खून, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, बेवाज गली कूचों में, सबीना शहर में आईना, पसे अंदाज मौसम, सब आवाजें मेरी हैं, ख्वाब गुल परेशान है और कुलियात अहमद फराज। तो फराज साहब की शायरी पर पीएचडी के 2 मुकालमे लिखे गए। शाकिर साहब हमें मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में। शाकिर साहब, अहमद फराज, हाँ, ख्वाब गुल परेशान के बाद किताब आई थी अहमद फराज की, जो मुझे याद है वो थी गजल बहाना करूं। गजल बहाना करूं, बहरहाल नाम सुना है, बहरहाल। और इसके बाद तो एक सुन लें आप। तो पीएचडी के 2 मुकालमे उन पे लिखे गए, आप सुन लें शाकिर साहब, एक सेकंड मुझे लें। जो गजल बहाना करूं के बाद किताब आई थी वो थी ख्वाब गुल परेशान के बाद किताब आई थी गजल बहाना करूं। गजल बहाना करूं के हम प्रोग्राम भी किया करते थे। इस प्रोग्राम का नाम गुंचा शौक नहीं हुआ करता था। अहमद फराज साहब इंटरव्यू देने आए तो हमने उसके बाद अहमद फराज साहब के आने की उसमें खुशी में उनको ये सरप्राइज दिया कि हमने प्रोग्राम आपके किताब का नाम पे शुरू किया है, गजल बहाना करूं। ये जो मैंने लफ्ज है, गजल बहाना करूं और गजल बहाना करूं। और उसके बाद किताब आखिरी उनकी आई थी ए इश्क जनू पेशा, जो आखिरी किताब है वो जी। वो जब आप नाम लिए जब आप प्रोग्राम में ऑनर आते हैं तो फिर थोड़ी सी
रिसर्च करके आए ताकि पूरी बात हो। चलो ठीक है। ठीक है सर, आप बताइए लेके क्या आए आप? अच्छा, तो मुहासरा उनकी एक नज़म शामिल करूंगा फराज साहब की। जनाब। मेरे गरीब ने मुझको प्याम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मीनारे पर तमाम बदस सितादा हैं अस्करी उसके। वो बर्क लहर बुझा दी गई है जिसकी तपश वजूदे खाक में आतिश फशां जगाती थी। बिछा दिया गया बरूद उसके पानी में, वो जुए आप जो मेरी गली को आती थी। तभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सपुर्दे दारो रसन सारे सर कशीदा हुए। तमाम सूफियों सालिक सभी शिवको अमाम, उम्मीदे लुत्फ पे हैं ईवाने कच कला में हैं। मुअज़्ज़िज़ीन अदालत हल्फ उठाने को मिसाले साले मुबरम नशिस्ता राह में हैं। तुम अहले हरफ के बिंदार के सनागर थे, वो आसमाने हुनर के नजूम सामने हैं। बस एक साहिब दरबार के इशारे पर अदागराने सुखन के हजूम सामने हैं। कलमदराने वफा की असास तो देखो, तुम्हारे पास है कौन आस पास तो देखो। तो शर्त यह है जो जहाँ की अमान चाहते हो तो अपने लोहो कलम कत्लगाह में रख दो। अच्छा, वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, तो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तरीक क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। तो ये जवाब है मेरे अदू के लिए कि मुझको फिर से करम है न खौफे खमियाजा। उसे है सतवते शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शिकवा कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं है किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर। जी हाँ शाकिर साहब, आपकी लाइन ड्रॉप करना पड़ी। आवाज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड से आ रही थी। माजरत के साथ जब मौका मिलेगा तो आपसे बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनीला बात करिए लाहौर से, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। जी अनीला मोहतरमा, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुआ करती हैं, कैसी हैं आप? ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ जो जहाँ अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जनाब ऐसे ही है। आमीन। ये अपने गले को क्या कर लिया सर? बस शिकायत गला ज्यादा कर रहा है। मौसम कुछ ऐसा रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसा था कि नहीं, लाहौर में भी चल रहा है ये सीन ऐसे ही। पहले वो आई फ्लू, फिर ये गले खराब और इस किस्म की काफी चीजें हो रही हैं। बस अल्लाह अपना करम करे कि बारिश आए और बारिशें आए तो फिर कुछ बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। आपको बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमेशा की तरह। हम तो आतर को सुन रहे थे, हमने कहा खासा पता नहीं कितने चले गए। मैं हर दफा जब ट्यून करती तो आतर, मैंने कहा आतर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते। मैं एक दिन कह ही दिया उनसे और फिर मैंने कहा खासा कितने ने तो बस ध्यान तो होता है ना, आखिर हमें आदत हुई है आपकी आवाज हमारे कानों को, उसको आदत हुई है हमारे कानों को भी। ये आपकी उनसियत है। हाँ, आपकी आला ज़र्फी है। बताया नीला क्या लेके आई है? अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे। इरफान सिद्दीकी। जनाब, किताब का नाम? जी किताब का नाम तो मुझे नहीं याद। अच्छा। इरफान सिद्दीकी मुझे पता है कि शायरी उनकी है गजल। जी तो वो अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है। हाँ, अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है, हमारे जिस्म जुदा है कि जान बीच में है। जमीन सख्त से ही आसमान गर्म से ही, वो मुतमईन है
कि उसकी उड़ान बीच में है। ये शहर फूकने वाले किसी के दोस्त नहीं। ये शहर फूकने वाले किसी के दोस्त नहीं। ये शहर फूकने वाले किसी के दोस्त नहीं, किसे ख्याल कि तेरा मकान बीच में है। तेरा मकान बीच में है। कहीं भी चले जाओ वही फासलों की दीवारें, कहीं भी चले जाओ वही फासलों की दीवारें। कोई जमीन हो वही आसमान बीच में है। सही। कोई जमीन हो वही आसमान बीच में है। रुतों के जिस्म से कैसे लिपट सकूं इरफान, रुतों के जिस्म से कैसे लिपट सकूं इरफान। मेरा बदन है कि एक साहिबान बीच में है। अनिला, आपने बहुत अच्छी गजल शामिल भी की और पढ़ा भी। मैं आपको पूछना ये चाह रहा था कि इरफान सिद्दीकी साहब के जो अब मुझे नहीं पता था कि आप ये कलाम सुनाएंगी। आपने ये कलाम किताब से नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है कि इसे फॉरवर्ड हुआ आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बुक से रीड किया। इसमें मक्ते से पहले वाला जो शेर है, कहीं भी चले जाओ, ऐसी पढ़ा ना आपने? जी जी बिल्कुल। ये असल में ये है कि जिधर भी जाओ वही फासलों की दीवारें, जिधर भी जाओ वही फासलों की दीवारें। कोई जमीन हो वही आसमान बीच में है। बस ये कहीं की जगह जिधर था। हाँ, वो किसी ने किसी को भेजा, वो कहीं की जगह जिधर से किधर हो गया। बस वो जिधर से कहीं हो गया। हाँ जी, इरफान सिद्दीकी साहब की माजरत के साथ। नहीं, मेरे से माजरत नहीं करनी है आपने, इरफान सिद्दीकी साहब से करनी है। बिल्कुल उनसे भी, क्योंकि ये अमानत होती है जी। अमानत होती है, शायर का कलाम उसकी अमानत होती है ये। तो बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये महज इत्तेफाक की बात है कि आपने गजल जैसे ही शुरू की तो मेरे पास एक ही किताब थी आज, इरफान सिद्दीकी साहब की किताब, उसका टाइटल है दरिया। तो जैसे ही आपने मतला पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मैंने शामिल की हुई है, तो मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा। बिल्कुल, आपने भी शामिल की थी एक बार। उसको मैंने पेश लफ्ज़ वो डिटेल में देखा तो वो गजल मेरे सामने आ गई, इसलिए मैंने आई एम सॉरी मैंने आपकी अगर तस्सी की और आपको बुरा लगा हो या तो आप एक वो भी करें कि किताब का नाम भी बता दीजिए। मैंने बताया दरिया। दरिया, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है टाइटल आपने बताया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जनाब, और जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, 3:10 हुए जाते हैं। बस में सुकून चाहे शौक, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। माजरत के साथ मोहम्मद वकास बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे और मेरी गलती है। आई एम सॉरी वकास, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं जनाब। जी मोहम्मद वकास, क्या लेके आए? जी सजाद भाई, आज मैं एक नज़्म लेके आया हूँ और एक गज़ल लेके आया हूँ। इरशाद। पहले नज़्म शामिल करेंगे या गज़ल? पहले नज़्म शामिल करना चाहूँगा मैं जनाब, इरशाद। और ये है सलमा सैयद की, शायरा हैं और लिखती हैं कि नज़्म का उन्वान है कि दिल सुनते हो, दिल सुनते हो। इस रंग बरंगी दुनिया में तुम क्यों बेरंग से लगते हो। इस रंग बरंगी दुनिया में तुम क्यों बेरंग से लगते हो। तुम बुज़दिल ना थे पहले भी, अब क्यों संग दिल से लगते हो। वाह वाह वाह। तुम बुज़दिल ना थे पहले भी, अब क्यों संग दिल से लगते हो। क्यों अपने आप से लड़ते हो, क्यों अपने आप से लड़ते हो, दिल सुनते हो। जब गहरी नींद से आंख खुले और ख्वाब अधूरा रह जाए। वाह। जब बादल बरसे जोरों से और धरती प्यासी रह जाए। वाह।
किस आग में गुमसुम जलते हो, दिल सुनते हो। फूलों से तुम्हें तो रग़बत थी, तुम कलियां चुन के लाते थे, तुम झूमते रहते थे हर पल, हम गीत खुशी के गाते थे। अब चुप चुप से क्यों रहते हो, दिल सुनते हो चांद मुकम्मल खिड़की में, तारों की कहानी जारी हो। एक याद जो भूले बैठे थे, वो याद नहीं एक आरी हो, किस सोच में हाथ ये मलते हो, दिल सुनते हो। इस हब्ज़दा से मौसम में क्यों धूप लपेटे रहते हो, वो रेल तो आकर जा भी चुकी, तुम किसकी राह में बैठे हो, क्यों हर पल आहें भरते हो, दिल सुनते हो। हर बात तुम्हें लग जाती थी, हर लम्हा खौफ में जीते थे, तुम छोटी छोटी बातों पे जी भर के रो भी लेते थे। अब क्यों हर गम पे हंसते हो, क्या बात, दिल सुनते हो। इस उम्रे रवा के रोज़ो शब किस बेदर्दी से गवाए हैं, इस उम्रे रवा के रोज़ो शब किस बेदर्दी से गवाए हैं। अब मरना है तो मर जाओ, क्यों वापस लौट के आते हो, अच्छा है, अच्छा। क्यों जा से नहीं गुजरते हो, दिल सुनते हो, दिल सुनते हो। वाह वाह, अच्छा है। और अब जो है वो गजल, जी गजल राना सईद दोशी साहब की अच्छा गजल मैं जो है वो शामिल करना चाहूंगा। और गजल में लिखते हैं कि चलो तुमको मिलाता हूँ मैं उस मेहमान से पहले, चलो तुमको मिलाता हूँ मैं उस मेहमान से पहले, जो मेरे जिस्म में रहता था मेरी जान से पहले। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह वाह। चलो तुमको जिस्म रहता मेरी जान से पहले, चलो तुमको मिलाता हूँ मैं उस मेहमान से पहले, जो मेरे जिस्म में रहता था, जो मेरे जिस्म में रहता था मेरी जान से पहले। वाह वाह। मुझे जी भर के अपनी मौत को तो देख लेने दो, मुझे जी भर के अपनी मौत को तो देख लेने दो, निकल जाए ना मेरी जान मेरे अरमान से पहले। अच्छा है, बहुत अच्छा ख्याल। निकल जाए ना मेरी जान मेरे अरमान से पहले, कोई खामोश हो जाए तो उसकी खामोशी से डर, कोई खामोश हो जाए तो उसकी खामोशी से डर। समंदर चुप ही रहता है किसी तूफान से पहले, बहुत खूब। समंदर चुप ही रहता है किसी तूफान से पहले, मेरी आंखों में आबी मोतियों का सिलसिला देखो। अच्छा मिसरा है। मेरी आंखों में आबी मोतियों का सिलसिला देखो, ये माला रोज झपकता हूँ मैं एक मुस्कान से पहले, मैं एक मुस्कान से पहले, पुराना यार हूँ दोषी ये मेरा फर्ज बनता है, पुराना यार हूँ दोषी ये मेरा फर्ज बनता है, तुझे होशियार कर दूं मैं तेरे नुकसान से पहले, तेरे नुकसान से पहले, तेरे नुकसान से पहले, तुझे होशियार कर दूं मैं तेरे नुकसान से पहले। अच्छा, अच्छा, वाह वाह, अच्छा इंतखाब था। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप ऐसे इंतखाब लेकर आते रहेंगे। जरूर। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं, कैसी उलझने हैं कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है कि आप हेलो जी आयशा बात कर रही हैं। जी आयशा बात कर रही हूँ। कैसे आप? अल्लाह का बड़ा करम। जी लाइन ड्रॉप हो गई थी आयशा, क्या आप प्रोग्राम में शामिल कर रही थी? हाँ सॉरी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। इरशाद। सबसे पहले एक शेर है मेरा अपना, उसके बाद मोहसिन नकवी की एक गजल है, उसके बाद मेरी अपनी गजल है। जनाब। वो है कि मिल जाएगा वो किसी रोज मुझे, मुझे ये गुमा रहता है। मिल जाएगा वो किसी रोज मुझे, मुझे ये गुमा रहता है। मेरा यार जो सरे बाजार रहता है, धुन की परछाई हट जाए गुलाब चेहरे से, धुन की परछाई हट जाए गुलाब चेहरे से, आँख साफ नजर आने को मुझे इंतजार रहता है। और अब एक गजल है मोहसिन नकवी साहब की है, और वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। सो वो है कि मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने, मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी, मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने, सब्ज मौसम में फिर सर्द हवा दी उसने। अच्छा। पहले एक लम्हे की जंजीर से बांधा मुझको, और फिर वक्त की रफ्तार बढ़ा दी उसने, और फिर वक्त जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी, जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी, वो सितमगर था सो जीने की दुआ दी उसने। अच्छा अच्छा। और आखिरी है कि जिसके होने से थी सांसें मेरी दुगनी मोहसिन, जिसके होने से थी सांसें मेरी दुगनी मोहसिन, वो जो बिछड़ा तो मेरी उम्र घटा दी उसने। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब मेरी अपनी एक अभी मैंने लिखी है कुछ टाइम पहले, सो वो शामिल करूंगी। वो है कि रात दिल के दरीचे से लगकर रोते रहे ख्यालात के परिंदे, रात दिल के दरीचे से लगकर रोते रहे ख्यालात के परिंदे, मैंने रहने को मकान दिया अपना घर नहीं दिया, तेरी दीद पर इस कदर थी शौक मेरी आंखें, तेरी दीद पर इस कदर थी शौक मेरी आंखें, मैंने आंख की नमी को आंसू बनने नहीं दिया, बारहा देखी तेरी तस्वीर बारहा तुझे नया विर्द दिया, बारहा देखी तेरी तस्वीर बारहा तुझे नया विर्द दिया, किसी भी नजर का असर मैंने मुस्तकिल रहने नहीं दिया, किसी ने पूछा जो मोहब्बत के बारे, किसी ने पूछा जो मोहब्बत के बारे, मैंने सब बता दिया, बस तेरा नाम जुबान पे आने नहीं दिया। तुम चले तो चले ही गए यूं, तुम चले तो चले ही गए यूं, मैंने वक्त हसार को फिर गुजरने नहीं दिया। और आखिरी है कि मैंने जिंदगी को मैंने जिंदगी को ठहर कर सोचा बहुत देर आयशा, तेरे बाद आंधी को तूफान से गुजरने नहीं दिया। अच्छा अच्छा, वाह वाह आयशा, अच्छा दिखती हैं, आपको बहुत शुक्रिया, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जनाब जनाब जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अच्छा रखे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम में शामिल होते हैं और एज ए देखिए फैमिली मेंबर हैं, बहुत अच्छे से आप हमारे जी कम कम आते हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जनाब।
मिजाज, फैमिली, बाकी सब ठीक है? आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है जनाब। क्या तो प्रोग्राम आज आपका सुन रहा था, आपकी शायरी और आने वाले तमाम मौजूद लोगों की शायरी, तो मैंने सोचा मैं भी अपने हाथ लगा लूं। आपको बहुत शुक्रिया। कीजिएगा जनाब, इरशाद। तो अहमद, हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, मुझे अच्छा अब ठीक है, सही है जनाब। अहमद फराज साहब एक दो शेर आपको सुनाते, उसके बाद अहमद मुश्ताक। जनाब। ताना जन था हर कोई हम पर, वाह वाह। ताना जन था हर कोई हम पर, दिले नादान समेत। ताना जन था हर कोई हम पर, दिले नादान समेत। हमने छोड़ा शहर रुसवाई, दरे जाना समेत। वाह। हमने छोड़ा शहर रुसवाई, दरे जाना समेत। वो तो क्या थे शबे हिजरा, तो क्या कटती फराज। वाह। वो तो क्या थे शबे हिजरा, तो क्या कटती फराज। बुझ गई आहर को सब शमे, चरागे जां समेत। वाह। बुझ गई आहर को सब शमे, चरागे जां समेत। मुझे इसका ना काफी अच्छा लगा समेत, बहुत कमाल है। मैंने कहा ये अहमद मुश्ताक साहब फरमाते हैं कि मिल ही जाएगा कभी, दिल को यकीन रहता है। मिल ही जाएगा कभी, दिल को यकीन रहता है। वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। जिसकी सांसों से महकते थे दरो बाम तेरे, है मकाम बोल कहाँ अब वो मकीन रहता है। जिसकी सांसों से महकते थे दरो बाम तेरे, है मकाम बोल कहाँ अब वो मकीन रहता है। एक जमाना था कि सब एक जगह रहते थे। बड़ा सच्चा शेर है, बहुत अच्छा। वाह वाह। एक जमाना था, एक जमाना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं रहता है। रोज मिलने पे भी लगता था कि जग बीत गए। रोज मिलने पे भी लगता था कि जग बीत गए। इश्क में वक्त का एहसास नहीं रहता है। हाँ सब शेर आपकी नजर। दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन वाह। दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। सच कहा। मिल ही जाएगा कभी, दिल को यकीन रहता है। वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। वाह वाह। आज के लिए इतना काफी है। समझ गया मैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह बात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या शेर मैं आपको सुनाया करता हूँ कि चला तो क्या है फैसल के उसको जाना था। चला तो क्या है फैसल के उसको जाना था, मगर गया मेरे वहमो गुमा से पहले। तो बात ऐसी है कि जाना तो सभी को है, मैंने भी चले जाना है और आपने भी चले जाना है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं कि ना वहम में होता है और ना ही उस बात का गुमा होता है। बस ऐसी ही है जिंदगी।
रोशनी चांदनी रातों में होंगी प्यार की सरगोशियाँ। अपनी मंजिल एक होगी कारवां को भूल जाए हम सब पर ख्वाब देखें आसमां को भूल जाए आखिरी मिलजुल के दो तुम्हारी जिंदगी की राहत शौक नजरों में तुम्हारी जिंदगी की राहत दिल जला कर हम वफा से इस जहां को भूल जाए हम ज़मीन पर ख्वाब देखें आसमां को भूल जाए आखिरी मिलजुल के दो आसमां को भूल जाए आखिरी मिलजुल के दो बातें। सफर में साथ कहीं गर्दिशे जमाना भी है, सफर में साथ कहीं गर्दिशे जमाना भी है, सो याद भी तुझे रखना है, भूल जाना भी है। तू टूट फूट से वाकिफ नहीं अभी वरना, तू टूट फूट से वाकिफ नहीं अभी वरना, जवाज भी है मेरे पास और बहाना भी है। और शेर सुनेगा कि वो कह रहा था ये आंसू खुशी के आंसू हैं, वो कह रहा था ये आंसू खुशी के आंसू हैं, मुझे लगा कि कोई दुख
दरूने खाना भी है, इसीलिए तो ठहरते नहीं कहीं शायद। हम ऐसे खाना बदोशों का एक ठिकाना भी है। निकल के देख कभी ख्वाब खुद फरेबी से, ये सिर्फ तेरा नहीं मेरा ज़माना भी है। तेरा सुराग भी मिलता है मेरी नज़्मों से, तेरा सुराग भी मिलता है मेरी नज़्मों से। मेरी गज़ल की रिवायत में एक फसाना भी है। अब इस कदर न कुशादा दिली दिखा मुझे, अब इस कदर न कुशादा दिली दिखा के मुझे कयाम ही नहीं करना, यहाँ से जाना भी है। दी छावें कदी बह जावें, पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाला फिर पावें मर जावा दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाला फिर पावें मर जावा रोना। बेचा कोल माया वे कुछ बोल माया, बेचा कोल माया वे कुछ बोल माया। मर जावांगे साथों मुखड़ा तू मोड़ी ना, हो रब
दी सौ मर जावांगे साथों मुखड़ा तो मोड़ी ना कसमां ने खानिया लाके निभानिया कसमां ने खानिया लाके निभानिया अखियां जे फेरा बैठो रुस जावे रब मैथों ढोला कोल माया वे कुछ बोल माया बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया तैनू होर की कहना जग पावे दो आखे ऐसा एक हो के रहना है हो जग पावे दो आखे ऐसा एक हो के रहना है तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं रहती मर के नहीं रहती असला तो मंगी होइया रंग तेरे रंगी होइया ढोला बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया कोई लगदा नहीं हो तुझे ना सामने होवे सानू चंगा कोई लगदा नहीं बाल देने दीवे माही मेरा जीवे हो बाल देने दीवे माही मेरा जीवे हर वेले मंगा मैं दुआ सत्ती तेनू लगे ना हवा ढोला पिपलां दी छावें कदी पै जावें जिंद तेरे नाला फिर पावे जी हाँ जनाब, और आपसे बातें करते करते वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। कुछ मैसेजेस शामिल करने थे। हाँ, प्रोग्राम में आप शामिल रहते हैं, आज भी थे। आपको बहुत शुक्रिया कि आप मैसेजेस भी करते हैं और प्रोग्राम रात के आखिरी पहरों में सुनते भी हैं। साहबजादा शहरयार सियालवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक नज़्म भी हमें मैसेज की है, वो नज़्म पढ़ने का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह फिर किसी और बेहतर दिन नज़्म शामिल कर देंगे। नायाब तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली, अगर ये आप फैसलाबाद से ही हैं तो आपसे बात हो चुकी है। सरदार शबीर करलाल, अगर नाम गलत है तो आई एम सॉरी, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरे तक ऐसे ही पहुँचे हैं। सरदार शबीर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। बख्तावर क्यानी सुहावा से शामिल थी आप, आपका बहुत शुक्रिया। और तलागंज से नैयर साहब ने भी टेलीफोन किया था। वक्त होता है ऑन एयर आने का, ऑफर कॉल्स तो ली नहीं जाती हैं और ऑन एयर कॉल्स
ही कॉल्स होती हैं, वो 4:40 पे होती हैं। हाँ, ये रियायत जो ओवरसीज कॉलर्स हैं वो कभी भी प्रोग्राम में टेलीफोन करते हैं तो मैं उनको वेटिंग पे नहीं डालता, उनको डायरेक्टली ले लेता हूँ। अब तो जो चार्जेस हैं वो तो इतने नहीं हैं, लेकिन पहले ऐसे हुआ करता था कि जो ओवरसीज कॉलर्स थे, सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, कहीं से भी अगर पाकिस्तान के अलावा कहीं से वो फ़ोन करते थे तो उनको बहुत पे करना पड़ता था। तो ये पॉलिसी हमें ब्रेक करनी पड़ी कि जब भी ओवरसीज कॉलर्स आएंगे उनको बगैर होल्ड के उनको ऑन ले लिया जाएगा। आपको बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और बेहतर दिन आपसे मुलाकात हो जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज। दी छावें कदी बैजावें पिपलां दी छावें कदी बैजावें जिंद तेरे नाला फिर पावें मर जावा पिपलां दी छावें कदी बैजावें जिंद तेरे नाला फिर पावें मर जावा
दी सौ मर जावांगे साथों मुखड़ा तू मोड़ी ना कसमां ने खानी